नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो ये पेपर है आपकी माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10वीं गणित का पेपर है, आपके मैथमेटिक्स का पेपर है। और 2020 की एग्ज़ाम के लिए आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आपका जो 30 जून को जो गणित का पेपर होने वाला है, तो 30 जून के पेपर के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। यदि आप एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर लेते हैं तो आप 75+ नंबर आप गणित में बना सकते हैं। आपको केवल ये पेपर अच्छे से सोल्व करना है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन ऑल इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो सेक्शन ए में यानी जो खंड ए है, इसमें आपके पहला क्वेश्चन है, सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए 588 गुणा 512 का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन भी आपके वैदिक गणित का है। ये जो समीकरण दिया गया है, समीकरण को हल करना है। और तीसरा क्वेश्चन आपके परिमेय संख्या 37/2 इंटू 5 का स्क्वायर यानी 5 की घात 2, इसके दशमलव प्रसार में दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। और चौथा क्वेश्चन है, tan 52 डिग्री और tan 38 डिग्री का मान ज्ञात करना है। पांचवा प्रश्न है, यदि एक मीनार की परछाई इसकी लंबाई मीनार की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। छठा प्रश्न है, एक घड़ी में सेकंड के सुई के सिरे का बिंदु पथ लिखिए। और सातवां प्रश्न है, 3 असंख्यीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। आठवां प्रश्न है, एक पासे की एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और नौवां क्वेश्चन है, यातायात संकेतों में लाल बत्ती की कैसी ज्यामितीय आकृति होती है। और 10वां आपके रोग दृष्टि दूरी का समीकरण लिखिए। उसके बाद में सेक्शन बी है आपके यानी खंड ब। तो इसमें आपके 11वां क्वेश्चन दिया गया है कि द्वंद्व योग विधि से 7225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये आपके सिलेबस में इस बार हटा दिया गया है, और फिर भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि आपको एग्जाम्पल में मिल सकता है क्वेश्चन। और 12वां प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 247 और 2055 को इस प्रकार विभाजन करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना हो, 7 प्राप्त हो। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। 13वां क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और 14वां प्रश्न है, 42 सेमी कोर के घन से बड़ा लंबवर्ती शंकु काटा जाता है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 15वां, एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर एक CCTV कैमरा लगा है ताकि पोल के शीर्ष से 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके। इस स्थिति में पोल के आधार से वह दूरी आपको ज्ञात करनी है जिसके आगे भी यातायात दिखाई देता है, ज्ञात कीजिए। सड़क सुरक्षा क्वेश्चन है। और उसके बाद में सेक्शन सी है आपके, जिसमें 16वां प्रश्न दिया गया है आपको कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल है 8 और 12 है। 17वां प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 25 - 2n है। और 18वां प्रश्न है, किसी मीनार के आधार से और y अक्ष और y दूरी पर एक रेखा पर स्थित दो बिंदुओं C व D से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √xy है। और 19 का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज AEC की मध्यिकाएं AD, BE और CF एक बिंदु G से गुजरती है। यदि AG बराबर 5 सेंटीमीटर है और BE बराबर 12 सेंटीमीटर है और FG बराबर 3 सेंटीमीटर है तो AD, GE और GC ज्ञात कीजिए। 20वां प्रश्न है, दी गई आकृति में PQ और RS समांतर हैं तो सिद्ध करना है। आप देख सकते हैं कि त्रिभुज POQ सिमिलर है त्रिभुज SOR की, यह आपको प्रूव करना है। इसमें 21वां क्वेश्चन दिया गया है आपको। 21वां क्वेश्चन दिया गया है कि आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, A और B के मान ज्ञात कीजिए। 22वां, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, उस पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचिए कि ये दोनों परस्पर कितने डिग्री का कोण बनाए, 70 डिग्री का कोण बनाए।
23वां क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, इसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 25वां प्रश्न आपके, प्रायिकता से 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता काले रंग का होगा, पान का इक्का होगा और हुक्म का होगा। उसके बाद में सेक्शन डी है यानी खंड द, तो इसमें आपके 6 मार्क से क्वेश्चन आते हैं। 26वां क्वेश्चन आपके ग्राफ का है यानी ग्राफ बनाना है आपको, और उसके बाद में इस ए का मान भी ज्ञात करना है जो आपको 2 समीकरण दे रखे हैं। और 27वां प्रश्न आपके त्रिकोणमिति से सिद्ध करना है आपको। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से आपको एक करना है, अथवा वाला भी कर सकते हैं आप। और 28वां क्वेश्चन दिया गया आपको कि त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष आपको दे रखे हैं ए बी सी डी। ओके। और 29वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। यह आपको प्रूव करना है। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा इस सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 बी सी हो, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB²। और 30वां प्रश्न है, निम्न बारंबारता बटन की माध्य ज्ञात करना है और मध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्य आप इसमें जो एर्थमेटिक मेन है यानी समांतर माध्य है, या फिर आप कल्पित माध्य, पग विचलन माध्य, इनमें से आप कोई भी एक माध्य कर सकते हैं। इनकी जो विधियां हैं उनमें कोई भी विधि आप यूज कर सकते हैं। और एक आपको मध्यिका ज्ञात करनी है जो 6 नंबर का क्वेश्चन है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।